हेलो दोस्तों। आज जो है डेट है जुलाई 26 और आज के दिन हम इंडिया में मनाते हैं एज ए विजय दिवस। तो ये जो डेट है, ये जो दिन है, वो रिलेटेड है करगिल वॉर के इवेंट के साथ। तो विजय दिवस जुलाई 26 को हम मनाते हैं। तो बेसिकली मई मई 3 1999 को जो है करगिल वॉर स्टार्ट होता है। करगिल वॉर जो है वो स्टार्ट होता है करगिल में, स्पेशली इन द्रास सेक्टर। द्रास सेक्टर और द्रास सेक्टर में आपने एक इम्पोर्टेंट हिल का नाम सुना होगा जिसका नाम है टाइगर हिल। तो कल को क्वेश्चन में आता है कि टाइगर हिल कहाँ पे है, तो उसका आंसर होगा द्रास सेक्टर में, या द्रास नहीं तो करगिल में, नहीं तो फिर लद्दाख में। तो इसके बाद ये जो वॉर चलता है वो फाइनल जो है जुलाई 26 1999 को जो है वो एंड होता है। और इसी दिन को इंडिया जीत जाता है इस वॉर को। तो इसी मेमोरी पे इस दिन को हम एज ए विजय दिवस मनाते हैं। विजय दिवस मनाते हैं। अगर यहाँ पे और एक पॉइंट, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने करगिल लिखा, तो विजय दिवस के 3 दिन बाद, 3 दिन के बाद क्या होता है, जुलाई 29, राइट। तो जुलाई 29 अगर आप देखो तो वो इंटरनेशनल टाइगर्स डे, नेशनल टाइगर्स डे होता है। और टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल भी होता है, जिसके चलते प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक, विजय दिवस। विजय दिवस, तो इंडिया में विजय दिवस 2 दिन, हम 2 डेट ऐसे हैं जहाँ पे हम विजय दिवस मनाते हैं। एक होता है जुलाई 26 जो करगिल वॉर से रिलेटेड है, जो करगिल वॉर से रिलेटेड है। और एक विजय दिवस हम मनाते हैं वो होता है दिसंबर 16, जो करगिल वॉर भी क्या था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर था, इंडिया पाक वॉर 1999। और ये जो दिसंबर है वो भी इंडिया पाकिस्तान वॉर है, इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी वॉर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1948 में वॉर होता है, उसके बाद 1965 में वॉर होता है, फिर 1971 में वॉर होता है, फिर आगे जाके 19 और 99 में वॉर होता है, जिसको हमने क्या कहते हैं, करगिल वॉर। और यहीं पे हमारा होता है विजय विजय दिवस। और यहाँ पे भी हम दिसंबर 16 को मनाते हैं, इसी को विजय दिवस। तो इन दो चीज़ों को यहाँ पे मैं थोड़ा और डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा। तो 1971 वॉर को अगर हम देखें, 1971 वॉर, तो वो स्टार्ट होता है, 1971 वॉर जो है वो लॉन्च होता है ऑन December 4 1971, जब फर्स्ट टाइम इंडिया जो है, स्पेशली इंडियन जो नेवी है वो कराची में, तो ये इंडिया का मैप है कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे कराची पोर्ट आता है, तो यहाँ पे इंडियन नेवी जो है अटैक करती है कराची पोर्ट में, तो वो December 5 को करती है। तो इसी को कोड नाम दिया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट उस ऑपरेशन का कोड नाम था। उसी के कुछ दिन के बाद December 08 में आई गेस, तो उस वक्त एक ऑपरेशन होता है, सेम नेवल ऑपरेशन, जिसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन पाइथन। ऑपरेशन पाइथन। और फिर आगे जाके December 16 को जो है, December 16 1971 को, जो पाकिस्तानी आर्मी है यहाँ पे, जो बांग्लादेश एरिया है जो आज का, वो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी वो सरेंडर करती है, और इस तरह जो है बांग्लादेश जो है वो नया एक कंट्री बन के फॉर्म में आ जाता है। तो ये डे उनका इंडिपेंडेंस डे भी होता है। और इसी दिन को जब इंडिया जीत जाता है वॉर को, तो इसी दिन को हम एज ए विजय दिवस मनाते हैं। विजय दिवस मनाते हैं, एक ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसी के जुलाई 1972 को इस वॉर को कंप्लीटली हम एक एंड पे लाते हैं थ्रू शिमला शिमला एग्रीमेंट। थ्रू शिमला शिमला एग्रीमेंट। और आज जो हम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पढ़ते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेके, जैसे कि ये इंडिया और इंडिया का मैप है,
ओके। तो यहाँ पे जो है एलओसी लाइन एक आती है कुछ इस तरह से। तो ये जो एलओसी लाइन है, उसको पहले 1948 के बाद जब इसको बनाया गया था, उसको बोलते थे सीज फायर लाइन कहते थे। उस सीज फायर लाइन को हमने रीनेम करके लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया था। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो नाम पड़ा, वो इसी शिमला एग्रीमेंट के बाद में ही पड़ा था इन 1972। तो इस तरह से यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को याद रखना विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। उसके बाद हम आते हैं अगेन इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1999, जहाँ पे भी हम विजय दिवस मनाते हैं ऑन जुलाई 26 को विजय दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा हम डिटेल में जाएं, तो करगिल वॉर जब होता है, करगिल वॉर 1999, तो करगिल वॉर जो 1999 का है, वो स्टार्ट होता है मई 3 को, मई 3 को। और ये मेनली इन द्रास सेक्टर या करगिल में जो द्रास सेक्टर या टाइगर हिल है, उस एरिया में होता है। तो कल को आपको टाइगर हिल को लेकर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको याद रखना वो द्रास में है या फिर करगिल में। फिर इस करगिल वॉर के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है बाय इंडियन आर्मी, एक ऑपरेशन करते हैं बाय इंडियन नेवी, एक ऑपरेशन करते हैं बाय इंडियन एयर फोर्स। जो ऑपरेशन इंडियन आर्मी करती है, उसको हमने कोड वर्ड दिया था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। जो ऑपरेशन नेवल ऑपरेशन था, उसको हमने कोड वर्ड दिया था ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार। और जो एयरफोर्स ऑपरेशन था, उसको हमने कोड वर्ड दिया था ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर। तो एयरफोर्स को लेकर एक पॉइंट मुझे याद आ गया। तो करगिल सेक्टर में इससे पहले भी एक हुआ था सियाचिन वॉर, अगर आपने पढ़ा होगा। तो सियाचिन वॉर में भी जो एयरफोर्स ऑपरेशन था, उसका नाम था, वहां पे भी एक एयरफोर्स ऑपरेशन, क्योंकि सियाचिन जो एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जो जहाँ पे जो हैबिटेशन लोग है वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जो वॉर हुआ था इन 1980s में, तो उस वक्त एक एयरफोर्स ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसके चलते जो सियाचिन ग्लेशियर था उसको कैप्चर किया था। उसको हमने नाम दिया था मेघदूत, मेघदूत। तो ये जो मेघदूत नाम था, वो एक संस्कृत वर्ड मेघदूत, ये एक्चुअली एक ये ड्रामा होता है। ये जो मेघदूत नाम है, वो एक ड्रामा से आता है भाई तुलसीदास, तुलसी तुलसीदास का एक ड्रामा होता है संस्कृत लैंग्वेज में, जो मेघदूत उसका नाम हो। तो उसी नाम पे हमने इस एयरफोर्स का ऑपरेशन का नाम रखा था ड्यूरिंग सियाचिन ग्लेशियर वॉर के टाइम पे। और ये अगर तुलसीदास आपने पढ़ा होगा आपकी एंशियंट हिस्ट्री में आपने गुप्ता पीरियड्स पढ़ा होगा। गुप्ता पीरियड में आपने चंद्रगुप्ता सेकंड को पढ़ा होगा। उसके वहां पे कोर्ट में एक नवरत्नास होते थे, नवरत्नास, नव नाइन थिंकर्स, नाइन ग्रेट ऑथर्स या फिलोसफर्स जो भी आप कहें। तो उनमें से एक थे तुलसीदास, और उन्हीं का जो ड्रामा था मेघदूत, उसी के नाम पे ऑपरेशन मेघदूत हुआ था करगिल सियाचिन के टाइम पे। और दूसरा जो एयरफोर्स का ऑपरेशन हुआ था करगिल करगिल एरिया साइड में लद्दाख में, वो था ड्यूरिंग करगिल वॉर ऑफ 1999, जिसको हमने नाम दिया था सफेद सागर, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। और इन दोनों को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स में हम एयर को याद रखेंगे। एयर मीन्स क्लाउड्स, क्लाउड्स कहाँ पे होते हैं, एयर में होते हैं। तो क्लाउड्स से मेघदूत, मेघदूत, मेघ मीन्स होता है क्लाउड्स, और क्लाउड्स जो होते हैं वो वाइट होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो सफेद सागर, सफेद सागर। तो इस तरह से इन दो कोड ऑपरेशंस को भी आप याद रख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू करगिल एयरफोर्स और करगिल रिलेटेड एरिया रिलेटेड। और यहाँ पे एक, हाँ, तो उसके बाद जब ये ऑपरेशन हुआ, फिर इंडिया जीत जाता है, फिर आगे जाके फिर इस वॉर को जो है 1999 वॉर को एंड मिलाता है भाई 99 कराची एग्रीमेंट। तो इसको याद रखना, कराची एग्रीमेंट। तो इन करगिल वॉर के खत्म होने के बाद कौन सी एग्रीमेंट साइन की गई थी, तो वो याद रखना है आपने, कराची एग्रीमेंट 1999। तो इसके चलते ये जो है वॉर है वो खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पे आपने पढ़ा ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय एक्चुअल में अगर इंडियन हिस्ट्री में देखें, तो दो जगह पे, इन मॉडर्न हिस्ट्री में दो जगह पे आप ऑपरेशन विजय को पढ़ोगे। एक ये टाइमलाइन है, एक तो हमने अभी पढ़ा 1999 को, 1999 में जो करगिल वॉर हुआ, वहां पे जो आर्मी का ऑपरेशन था, उसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन विजय। उससे पहले उससे पहले इन 1961, जब गोवा, गोवा जो है लिबरेशन ऑफ गोवा, में यहाँ पे लिखता हूँ लिबरेशन ऑफ गोवा। तो गोवा जो है 1961 से पहले इंडिया का पार्ट नहीं था।
वो एक पोर्चुगीज टेरिटरी थी, वो एक पोर्चुगीज का पार्ट था। फिर जाके 1961 में जब नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके चलते पोर्चुगीज को वहां से भगाया गया और गोवा को एनेक्स किया गया। तो अगर थोड़ी हिस्ट्री यहाँ पे हम गोवा की पढ़ें तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो, जैसे कि पोर्चुगीज थे वो 1498 को इंडिया आ जाते हैं। वस्को डा गामा या वस्को गा डामा, जिसका उसका आपने नाम सुना होगा। फिर आके 1501 टू में उनका जो ऑफिशियल गवर्नर आता है अल्मीडिया। फिर आगे जाके एक वॉर होती है इंपॉर्टेंट, 1510 बैटल ऑफ गोवा। तो जहाँ पे जो है ब्रिटिश, जहाँ पे अल्बी क्यू एक ये पोर्चुगीज गवर्नर होते हैं उस टाइम के, वो जो है गोवा को जीत जाते हैं, गोवा को एनेक्स करते हैं, गोवा टेरिटरी को। और ये 1510 आफ्टर अलेक्जेंडर ने जब 323 बीसी में जब फर्स्ट टाइम इंडियन टेरिटरी को कैप्चर किया था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट ग्रीक पर्सन या यूरोपियन जो इंडियन टेरिटरी को कैप्चर किया था। तो आफ्टर अलेक्जेंडर ये जो है बंदा अल्बिक्यू सेकेंड बंदा होते हैं, यूरोपियन होते हैं या पोर्चुगीज होते हैं, जो इंडियन टेरिटरी को एनेक्स करते हैं बैटल ऑफ गोवा में। फिर आगे जाके 1530 में गोवा जो है वो कैपिटल बन जाती है पोर्चुगीज की, कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज। और तब से लेके 1961 तक गोवा जो है वो पोर्चुगीज का ही पार्ट रहता है। फिर 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च होता है, जिसके चलते गोवा को लिबरेट किया जाता है। फिर जब 1961 में ऑपरेशन विजय होता है और गोवा को वहां से लिबरेट किया जाता है। तो यहाँ आपने याद रखना है, एक ऑपरेशन विजय हमने करगिल वॉर के रिलेटेड पढ़ा, और एक ऑपरेशन विजय यहाँ पे आपने याद रखना है विद रेस्पेक्ट टू लिबरेशन ऑफ गोवा। उसके बाद उसी अगले साल 62 में गोवा, दमन एंड दीव, इन तीनों को एक साथ एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। फिर आगे जाके इन 1987 56th अमेंडमेंट के चलते गोवा को फिर गोवा जो है वो गोवा जो है वो यूटी से उसको बाद में क्या बनाते हैं, हम स्टेट बनाते हैं। तो आज जो हम गोवा देखते हैं वो एज ए स्टेट देखते हैं। तो ये 1987 में आया था और गोवा को लिबरेट किया गया था 1961 में। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सके, लाइक ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन दिवस, और कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस, कुछ नेवल ऑपरेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।